हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज विद्यासागर से क्वेश्चन नंबर 31 से बताने के लिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में 19 अंक प्राप्त किए तो उसके अंकों की प्रतिशत क्या थी। तो लिखेंगे, तो ये 19 अंक प्राप्त किए तो क्या लिखते हैं, 19/20 इसको लिखा जा सकता है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। तो 20 से काटे इसको 5 बार में, तो जब 5 बार में काटे तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 95%। जब ये देविका 20 में 19 प्राप्त किए तो 19/20 लिखा, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना किए तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक परीक्षा में ममता 40 अंकों में से 90% अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखिए, कुल जो एग्जाम हो रही थी वो 40 का कुल अंक जो था वो कितना था, 40, और प्राप्त किया 90%। प्राप्त अंक प्रतिशत कितना है, 90% और 90। तो यहाँ जो है कुल कितने अंक प्राप्त किए, लिखेंगे अंकों की संख्या बराबर 40 गुना 90, आप प्रतिशत के लिए नीचे में 100 देंगे। तो ये 10 से काटेंगे 9 बार में, 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, 10 से काटेंगे इसको 4 में, 4 गुना 9 किए तो इसका आंसर हो जाएगा 36%। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किया और 368 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। यहाँ लिखेंगे कुल मतों की संख्या प्रतिशत बराबर 100%, और हारने वाला जो है, हारने वाला उम्मीदवार 42% वोट प्राप्त करता है, 42% मत प्राप्त किया। और लिखेंगे जीतने वाला उम्मीदवार जो है 100% में जो है हारने वाला 42% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 58% वोट जो है जीतने वाला प्राप्त करता है। अब कितना प्रतिशत जीतने वाला, तो इसमें कहता है क्वेश्चन में कि 368 मतों से हार गया। इसका मतलब ये इसका और ये इसका, मतलब इससे जीते हुए उम्मीदवार से ये हारा है। तो क्वेश्चन से चलेंगे तो लिखेंगे 58% माइनस 42% बराबर 368। अब क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16% बराबर लिखेंगे 368। अब देखिए, कुल मतों की संख्या 100% है, तो यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन में, यहाँ कुल मतों की संख्या बताएं। तो कुल मतों की संख्या निकाल लेंगे, 100% बराबर x लिख लेंगे। कुल मतों की संख्या 100% और क्या है, x लिख लिए। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 16 गुना x बराबर 368 गुना 100। अब x बराबर लिखेंगे
368 गुना 100 बटे 16, 16 से काटे 2 बार, 16 दूना 32, 16 चौके 16 तिया 48 होता है, तो 16 से काटे 2 बार 32, 16 तिया 48, इसका हो जाएगा 2300 आंसर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं ने 5% अपना मत नहीं किया। सफल उम्मीदवार को 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार कितने मत मिले। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में कुल मतों का प्रतिशत बराबर 100%, और सफल उम्मीदवार को 48% मत मिले, 5% मत का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ जो है 5% मत का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका मतलब 95% मत का प्रयोग हुआ। मतों का प्रतिशत बराबर लिखेंगे 100% में इस 5 को घटा देंगे, तो ये कितना हुआ 95%। अब जो उम्मीदवार सफल हुआ, जो विजयी हुआ, उसको 48% मत प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे सफल उम्मीदवार प्रतिशत मत बराबर 48। जो हारा होगा उसको हारने वाला उम्मीदवार बराबर लिखेगा 95% तो दोनों मिला के मत था, और 48% मिला जीतने वाला के। इसका मतलब उसको कितना मिल रहा है 47% मिल रहा है हारने वाला को। यह जो है 48% जो अंक 48% जो वोट प्राप्त किया और 47% प्राप्त किया, 1% वोट से ये एक दूसरे से हार रहा है। तो कहता है लेकिन यह कितना से विजयी हुआ 2000 से। अब क्वेश्चन के अनुकूल चलते हैं, 48% माइनस 47% बराबर लिखेंगे 2000। इसको घटाएंगे तो ये होगा 1% बराबर लिखे 2000। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो पराजित उम्मीदवार को कितना प्रतिशत अंक कितना मत प्राप्त हुए। जो पराजित हुआ, जो हार गया, तो उसको 47% मत प्राप्त किया हुआ, तो लिखेंगे यहाँ 47% बराबर x लिखें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से गुना करेंगे x में, तो ये हो जाएगा x बराबर 2000 गुना 47। ये टोटल मत जो है प्राप्त होगा 94,000। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है और 80% खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या है। लिखेंगे आय बराबर इनकम जो है इसका कितना है 4000 रुपया है, 4000 रुपया। खर्च जो है 80% है, खर्च बराबर 80%। इसका मतलब आय जो होता है खुद का कितना होता है 100% होता है। तो ये जो है बचत जो कर रहा है, तो 100% में 80% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब यह व्यक्ति जो है 20% धन बचाता है। तो बचत बराबर पूछा जा रहा है, तो उसकी मासिक बचत क्या है, तो निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे बचत बराबर 4000 गुना 20% बताता है, गुना 20/100।
100, 100 से काटेंगे 4000 को 40 बार में, तो ये दोनों गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 800। यही हो गया इसका आंसर। देखिए 4000 कमाता है, 80% खर्च करता है। आय जो होता है खुद का 100% होता है। 100% में 80 खर्च को घटा दिए 80%, बचा 20%, तो बचत निकाल लिए। 4000 का 20% जो निकाले ये हुआ 800। ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सी संख्या 1 का 100%, 100 का 100% के बराबर है। तो देखिए 1 का 100% करेंगे, प्रतिशत क्वेश्चन नंबर 36 है। 1 का 100% निकालेंगे तो प्रतिशत हिस्सा नीचे में 100 दिए, फिर प्लस है, फिर प्लस लिखे। 100% का 1 करेंगे तो 100 गुना 1/100। अब 100 काट दिए, अब 100 काट दिए, तब यह हो गया 1 गुना 1 हाँ प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 के 1% निकाल, 100 को काट दिए एक बार में, अब 100 के 100 काट दिए एक बार में। 1 गुना 1 गुना 1, बीच में प्लस था जोड़ दिए, इसका हो गया 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 उम्मीदवार के बीच हुई चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वालों को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वालों को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ लिखेंगे कुल मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोट बोलते हैं। तो 20,000 कुल जो है मत कितना है 20,000 है, 20,000 मत डाले गए और जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए। इसका मतलब हारने वाला को जो है कुल मत कितना होता है, कुल मत प्रतिशत लिखेंगे 100, कुल जो है मत 100% होता है। इसका मतलब हारने वाला जो होगा ना उसको मिला होगा 40%। हारने वाला को 100% में ये 60% को घटाएंगे तो ये होगा 40%। हारने वाला को 40% मत प्राप्त हुआ होगा, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, लिखेंगे यहाँ हारने वाला उम्मीदवार, तो करेंगे यहाँ 20,000 का 40%, 20,000 गुना 40/100। तो 100 से काटेंगे इसको, ये 200 गुना 40 करें तो ये 8,000 मत प्राप्त हुआ हारने वाला। यही हो गया इसका आंसर। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जान सके। धन्यवाद।